दिसंबर 2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालय रामपुर उपहार करचना प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें हम सब शपथ लेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे, दाहिने हाथ को निकाल करके हम सब शपथ लेंगे। दाहिने हाथ को निकालिए सब लोग और खड़े हो जाइए। दाहिने हाथ को निकालिए सब लोग ऐसे सामने और मेरे साथ बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सब लोग बैठ जाइए। देखिए, अभी आप लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सचित्र वर्णन देखा ही। अभी आप लोगों ने विकसित भारत संकल्प का शपथ लिया ही। अभी आप लोगों को योग भी कराया जाएगा। अभी आप लोगों को वोटर जागरूकता के लिए हमें आपको जागने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि जो भी 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हो, कृपया आप लोग फॉर्म 6 भर करके मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा लीजिए और लोगों को बताइए। फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपने बीएलओ के माध्यम से यह काम कर लीजिए। अगले स्टेप में फॉर्म 8 के माध्यम से संशोधन की कार्रवाई को पूरा कर लीजिए। फॉर्म 7 के माध्यम से विलोपन की कार्रवाई को कर लीजिए। इसको आप लोग अपने बीएलओ के पास मिल करके यह सारे काम आप लोग कर लेंगे। अब अगले स्टेप में यातायात जागरूकता के रूप में बहुत अहम बात है। इस समय ठंडी पड़ रही है, कोहरा है, कोहरे के कारण तमाम प्रकार के एक्सीडेंट हमारे आपके नादानी से हो जाते हैं। देखिए, हम आप कभी भी रोड जब क्रॉस करते हैं, एक तरफ तो देखते हैं, दूसरे तरफ हम नहीं ध्यान देते हैं। कृपया हमें आपको दोनों साइड देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, तब हमें आगे बढ़ना है। इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और हम आप जो गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में हमें चाहे वो एकदम पास ही आपको जाना रहे, आप बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे। आप बच्चे भी, आपके यदि मम्मी पापा कोई भी गाड़ी चलाता है, आप उनको सजेस्ट करने का काम करेंगे। यदि वो हेलमेट नहीं लेते हैं तो आप दौड़ करके उन्हें देने का काम करेंगे। और आज वीर दिवस भी है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए वीर दिवस के शुभ अवसर पर। और इसमें मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं वीर दिवस के उपलक्ष्य में, और आपको अभी कुछ वितरण भी करना चाहता हूं। तो प्रश्न अभी पूछ लेते हैं, अभी वितरण बाद में करा देते हैं। तो प्रश्न आप लोग मैं कर रहा हूं कि आप लोग हमें बताइए, बच्चे, भारत कब स्वतंत्र हुआ? हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाइए। स्वतंत्रता कब मिली हमारे देश को? चलो आप गुड़िया बताओ, क्या नाम है आपको? खड़े हो जाओ। कब मिली स्वतंत्रता? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कोई भी बच्चा, जिस बच्चे को आता है खड़े होकर के हाथ उठाए और बोले, किसको आता है स्वतंत्रता कब मिली? वो कितना? 47, 1947। जोरदार तालियां इन पर होनी चाहिए। भैया, एक टी-शर्ट बच्चे को ले जाकर के तुरंत दीजिए आप। जोरदार तालियां बच्चे के लिए होना चाहिए। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आ जाओ बेटे। ये विकसित भारत संकल्प का आपको टी-शर्ट दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। उधर देखो बेटे, उधर देखो।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, ले जाओ बेटे। देखिए, तो हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है और मोटे अनाज जो खाने की जरूरत है। कुछ मोटे अनाज समय समय पर हमारे ब्लॉकों में भी निःशुल्क दिए जाते हैं, उसको आप लोग ले आने का काम करिए। पूरी अन्न की सीट लगी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए। समय समय पर यह बीज आते रहते हैं, उसका लाभ आप लोग लीजिए। मोटे अनाज को सब लोग खाइए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 घोषित हुआ है। यह काम आप लोग करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। अगले स्टेप में हमारी सरकार 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क देने का काम कर रही है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। सरकार की ऐसी पहल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयों की कीमत 100 से 150 है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिल रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सरकार के ऐसी पहल के लिए। इसी क्रम में चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, यह सारे काम आप लोग अपने खातों में एनपीसीआई जरूर करा लीजिए। कारण यह है कि जब भी आपका पैसा रुकता है एनपीसीआई करा लेने पर आपको यह पैसा रुकेगा नहीं, सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में हस्तांतरित होता रहेगा और न कहीं आने की जरूरत है न जाने की जरूरत है। अपने यहाँ अपने जो बैंक हो वहां जाकर के आधार और मोबाइल नंबर से यह आप लोग काम कर लेंगे। कभी ऐसा मत करिएगा कि बैंक का कर्मचारी बन करके आपसे ठगी कर ले जाए इंसान। कभी फोन किसी का आए और ओटीपी मांगे तो वो काम मत करिएगा। आप लोग बैंक जा करके इस काम को आप लोग कर लेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम कर देंगे। कर देंगे सब लोग। अब अगले स्टेप में आपको पता भी है कि हमारी सरकार सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसकी आगाज बस्ती जिले से किया। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य, ओलंपिक चतुर्थ स्थान के लिए करोड़ों रुपए देने की सरकार हमारी पहल कर रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पहल के लिए। इसी क्रम में खेल मैदान के माध्यम से खेलों से गांव से प्रतिभाएं निकले, ब्लॉकों में जाएं, जिले में जाएं, हर जगह स्टेडियम बन रहे हैं। हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए अवसर मिल रहे हैं। जो हम 70 पदकों में निहित होते थे, आज हमारे देश के बच्चों द्वारा 107 पदक का प्राप्त करना ये गौरव की बात है। इसी क्रम में 111 पैरा एथलेटिक्स गेम में बच्चों का सिलेक्शन और बच्चों का सम्मान एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर मन की बात में योग और आयुर्वेद पर बोल रहे हैं। पिछली मन की बातों में उन्होंने एक अनवी नामक बच्ची का जिक्र किया। वह बच्ची डाउन सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित है। उस बच्ची को हार्ट की ओपन सर्जरी हो गई है, फिर भी वह बच्ची आज योग और आयुर्वेद के बल पर भारत के विभिन्न खेलों में भाग ले रही है। जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए होना चाहिए। देखिए, हमें आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 4 जातियों का जिक्र किया। वह 4 जातियां हमारा गरीब, हमारा नौजवान, हमारा किसान और हमारी माताएं बहनें हैं। यही 4 जातियां हैं। इसी पर हमें आगे बढ़ना है। और जो हम खानों का वेस्टेज करते हैं, जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं, कृपया आप लोग बैठाने का रिवाज बनाइए और लोगों को परोसने का रिवाज बनाइए। यह सब काम आप लोग करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अब मैं कुछ योग करके आप लोगों को दिखा रहा हूं और लोगों को बताने का काम करेंगे। आप लोगों को जताने का काम करेंगे। आज पूरे प्रयागराज में चाहे वो करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे उरुआ हो, चाहे मांडा हो, चाहे पुरा हो, चाहे शंकरगढ़ हो, चाहे वो कौनियारा हो, चाहे चाका हो, चाहे वो बहादुरपुर हो, चाहे बहरिया हो, और चाहे वो सुराव हो, चाहे कौनिहार हो, पूरे प्रयागराज में जो नाम सुन रहे हैं आप लोग, वही मैं छोटा सा समाज सेवक कुलभूषण सिंह पटेल आप सबके बीच 2 शब्द मुझे रखने का अवसर मिल रहा है प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी करछना प्रयागराज के माध्यम से। अब मैं आप लोगों को कुछ योग बताने चल रहा हूं, उसको आप लोग देखिए। जो हम आप 2 से 3 हजार रुपए फालतू गंवाते हैं, उसको हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है कि सब रोक करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। सब लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत से लोगों को सर्वाइकल की दिक्कतें होती हैं, यहाँ दिक्कतें आती हैं और हम आप 2 से 3 हजार रुपए फालतू खर्चा करके चले आते हैं। हमें आपको जागने की जरूरत है और इसके लिए एक आसन है। इस आसन को करेंगे, योग को करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। ऐसे करके ऐसे पूरा खींचना है, ऐसे फिर ऐसे करके और ऐसे करना है। ये पूरा खींचे लिए, फिर आप 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर आप हाथ को ऐसे करके
माथे को पुश करना है, ठेलना है। फिर अगले स्टेप में आप इधर से दाबेंगे, इधर चक्की की आवाज आएगी, इधर से दाबेंगे इधर आएगी। फिर आप 10 बार ऐसे करेंगे। फिर आप ऐसे होकर के, जैसे पहले के समय में कुटी लोग काटता था, चारा वाली मशीन चलाता था, ऐसे हाथ करके और ऐसे करना है। मजा आ रहा है ना? देखिए, योग का मतलब है एकदम तल्लीनता के साथ। एकदम योग आज का नहीं है, 1000 साल पहले का है और ऋषि मुनि परंपरा का है। इसके दाता भगवान शिव जी स्वयं हैं। आवाज भी वही है, अंत भी वही है। अब अगले स्टेप में इधर हाथ करके और ऐसे करके ऐसे करके, मजा आ रहा है ना? फिर अगले स्टेप में बहुत से लोगों को गर्दन और पीठ की दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए हमें त्रिकोणासन करने की जरूरत है। त्रिकोणासन से गर्दन की और पीठ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर हाथ को करेंगे ऐसे ऐसे करके। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, हाथ को देखना है। फिर ऐसे करके। इसमें माताएं ध्यान दें कि जो पेट से हैं वो कृपया इस आसन को नहीं करेंगे। अगले स्टेप में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों को आ जा रही। इसके लिए हमें पेट के बल लेटना है, हाथ और पैर सीधा रहेगा, नाक और माथा जमीन पर होगा और 10 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। अगले स्टेप में हमें पंपिंग करना है, ऐसे हाथ करके ऐसे करके अब पंप करना है। पेट की हवा को नाक से निकालना है, कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा आपको। माइग्रेन के लिए हमें सर को थपथपाना है, ऐसे करके और ऐसे ऐसे थपथपाना है। ठीक है? इससे जो है आपको सर की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लोगों को बताने का काम करिए। अगले स्टेप में सर मोटापा एक आम बात हो रही है। मोटापे के लिए हमें आपको पानी को खौलाना है और जब पानी आधा लीटर बचे उसमें थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी तुलसी डाल करके छोड़ देना है और सुबह में छान करके पीना है। एकदम आप स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे मोटापा भी कम होगा। लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, हर गांव वाली तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं। कुलभूषण सिंह पटेल, कुलभूषण सिंह पटेल के नाम से यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, लोगों को बताने का काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें 10 मिनट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप सबके साथ